फ़ाखरा को एक नया किस्सा मिल चुका है और अब जाकर वो एनी को मज़ीद ज़लील करने वाली है और उसको कहने वाली है, अरे भाई तुम्हारे कलेजे में ठंड पड़ चुकी है क्या? देख लो तुम्हें सुकून आ गया होगा मेरे बेटे को इस तरह से तकलीफ़ दे के। पहले तुमने मेरे मेरोज़ को मुझसे छीन लिया और अब जाकर तुम अफ़ान के पीछे पड़ चुकी हो। भाई भला हो तुम्हारा, यहाँ से चली जाओ क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे होते हुए हमारे घर में कोई खुशी आ सकती है। मैं जानती हूँ कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से तुम्हें बचाते बचाते हुआ है, इसलिए ज़्यादा भोली बनने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ़ हो चुकी हूँ। एनी मैडम, तुम्हें यहाँ से अब जाना ही होगा क्योंकि मज़ीद मैं अपने बेटे के ऊपर ये परेशानियाँ नहीं झेल सकती हूँ। तुम्हारी वजह से उसे दिन रात किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अगर तुम्हें इन बातों का अंदाज़ा होता तो तुम कब की यहाँ से चली जाती, लेकिन मैंने ये सोचा है कि तुम्हें कोई किसी चीज़ का एहसास नहीं, किसी का भी कोई एहसास नहीं है। अगर थोड़ी सी शर्म बाकी है तो अभी भी यहाँ से चली जाओ। आगे से आप देखेंगे कि आयमा कहती है कि खाला जान, पहले ही मैं आपको ये सब कुछ बताने की कोशिश कर रही थी कि ये सारा माजरा ऐसे हो रहा है, लेकिन मेरी कोई बात यकीन करने को तैयार नहीं है। लेकिन एनी कभी भी अपनी गलती नहीं मानेगी और कहेगी कि हम सब झूठ बोल रहे हैं। यानी कि बिल्कुल पक्के तरीके से वो अपनी खाला को मज़ीद पक्का करने की कोशिश कर रही है और उसको इस बात का एहसास दिला रही है कि जो कुछ एनी ने किया सब कुछ उसी की ही गलती थी और इसमें अफान की कोई भी गलती नहीं है। खैर, अब देखेंगे कि एनी कहती है कि मुझे आप लोगों की इन बातों से कोई भी गर्ज, कोई भी लेन देन नहीं है। मैं एक मजबूरी के तहत यहाँ पर बैठी हूँ, इसलिए बेहतर यही है कि मुझ पर ताने टिशने करने की बजाय सब लोग अपने ऊपर ध्यान दें, वरना मामला काफ़ी मुश्किल हो समझ नहीं आ जाएगा। रही कि किन लोगों की फिक्र कर रही है। वो लोग जो किसी के सगे नहीं हैं। पता नहीं इसको ऐसा क्यों लग रहा है कि ये एमल के सगे हैं, लेकिन एमल ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी में है। उसको समझ ही नहीं आ पा रही कि उसके सगे नहीं हैं। वो सिर्फ और सिर्फ यानी कि वक्त जो है वो गुजारते हैं, टाइम पास के लिए सबको यूज़ करते हैं। जब इस बात का इल्म हो जाएगा एमल का, तो फिर जाकर एमल को समझ आएगी कि आखिर क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। खैर, अब देखेंगे कि फाखरा कहती है कि एमल, तुम भी बहुत गुन्नी मिसनी हो, तुम भी बहुत चालाक लड़की हो, बिल्कुल अपनी बहन की तरह, बल्कि अपनी बहन से 10 हाथ आगे। सारी बातों के पता होने के बावजूद इस तरह से मीसनी बन के बैठ जाती हो कि कोई किसी को कुछ नहीं कह सकता है। मुझे तो आज शर्म आ रही है कि किस कदर मैंने नाटकबाज ड्रामेबाज बहुएं ले आई हूँ। मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रही है। खैर, आप देखेंगे बहुत ज़्यादा परेशान है फ़ाखरा अपने बेटे को लेके और कहती है कि पता नहीं मेरे बेटे का क्या बनेगा, क्योंकि ये लड़की तो इसको चैन से जीने नहीं देगी और मुझे नहीं लगता कि मेरे बच्चे को चैन आएगा। एमल, खुदा का वास्ता है अपनी बहन से कहो यहाँ से चली जाए, क्योंकि अगर वो यहाँ पे रही तो ये सारे तमाशे ऐसे ही होते रहेंगे और कुछ भी ठीक नहीं होगा। मैं तुमसे बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि तुम्हें अब यहाँ से जाना होगा, यानी कि अपनी बहन को यहाँ से भेजना होगा। जिस पर आप देखेंगे कि वो कहती है कि आखिर मैं क्या करूं, मैंने तो सारी तदबीरें अपना ली हैं, लेकिन मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आती कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं, क्योंकि मुझे भी यही लगता है कि इस लड़की का यहाँ से जाना बेहतर है। और अगर ये लड़की यहाँ से ना गई तो वाकई में ज़िंदगी बहुत ज़्यादा वबाल बन सकती है, उसकी भी और सब घर वालों की भी। इसलिए वो आईनी के पास जाकर उसको कहती है, क्या नहीं, मैं तुम्हें बार बार कह के थक चुकी हूँ कि तुम यहाँ से चली जाओ, क्योंकि यहाँ पर ड्रामासेल रंग की इस एपिसोड में आप देखेंगे कि अब जाकर फाखरा बेगम बोल रही है कि देखो वही हुआ जिसका मुझे डर था। यानी कि आज वही कुछ हो रहा है जिससे मैं खौफजदा थी। मुझे पता था कि ये लड़की यानी कोई नया चांद ज़रूर चढ़ाएगी और देख लो इस लड़की ने वही किया है। मुझे इस बात का पूरा पूरा यकीन था। देखो फान, मैं तुम्हें इसलिए समझाती थी कि इस लड़की से दूर हो, क्योंकि ये लड़की तुम्हारा
जीना महाल कर देगी और कुछ ना कुछ ऐसा गड़बड़ करेगी कि सब कुछ तबाह बर्बाद होकर रह जाएगा। खैर अब देखेंगे कि बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है बेचारी बेचारी एनी कि उसकी वजह से ये क्या हो गया। अगर वो उसको लेने के लिए ना आता तो ऐसा कुछ भी ना होता। खैर अब देखेंगे कि फार उसको समझाता है कि ये आपकी वजह से कुछ भी नहीं हुआ है, इसलिए आपको परेशान होगी और लोगों की बातें सुनने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। दूसरे नंबर पर आप देखेंगे कि फाखरा दुर्दाना से कहती है कि तुम बिल्कुल ठीक कहती थी, मुझे ही तुम्हारी बात पे यकीन करना चाहिए था। काश मैं तुम्हारी बात पे उस वक्त यकीन कर लेती तो आज ये नौबत ना आती, क्योंकि मुझे यकीन ही नहीं था कि वाकई में ऐसा हो सकता है। खैर आप देखेंगे कि आयमा काफ़ी चीखती चलाती है एनी पर, एनी को कहती है कि एनी आखिर तुम्हें ठंड पड़ चुकी है ये सब कुछ करके। मुझे पता था कि तुम एक ना एक दिन ऐसा ही कोई कारनामा सरंजाम दोगी और देखो तुमने वही कुछ किया है। आगे से आप देखेंगे कि एनी कहती है कि इन सब चीज़ों में मेरा कोई कसूर नहीं, मुझे अफान को इस तरह से तकलीफ पहुंचा के आखिर क्या मिलेगा। वो अगर मैं उसको ही तकलीफ पहुंचाऊंगी जो मेरा हमदर्द है। कैसी बातें कर रही हो तुम, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही आप लोगों की। खैर वो सबको सफाइयाँ दुलाइयाँ दे रही है, लेकिन अब देखेंगे कि एमल एनी से मज़ीद ख़राब हो गई है और वो उसके मज़ीद खिलाफ बोलने लग गई है और कहती है कि तुम्हारी वजह से मेरा घर बर्बाद हो रहा है। अरे ये एमल जो है मुझे समझ नहीं आ रही कि किन लोगों की फ़िक्र कर रही है। वो लोग जो किसी के सगे नहीं हैं, पता नहीं इसको ऐसा क्यों लग रहा है कि ये एमल के सगे हैं, लेकिन एमल ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी में है। उसको समझ नहीं आ पा रही कि उसके सगे नहीं हैं। वो सिर्फ और सिर्फ यानी कि वक्त जो है वो गुजारते हैं, टाइम पास के लिए सबको यूज़ करते हैं। जब इस बात का इल्म हो जाएगा एमल का तो फिर जाकर एमल को समझ आएगी कि आखिर क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। खैर अब देखेंगे कि फाखरा कहती है कि एमल तुम भी बहुत गुन्नी मीसनी हो, तुम भी बहुत चालाक लड़की हो, बिल्कुल अपनी बहन की तरह, बल्कि अपनी बहन से 10 हाथ आगे। सारी बातों के पता होने के बावजूद इस तरह से मीसनी बन के बैठ जाती हो कि कोई किसी को कुछ नहीं कह सकता है। मुझे तो आज शर्म आ रही है कि किस कदर मैंने नाटकबाज ड्रामेबाज बहुएं ले आई हूँ। मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रही है। खैर आप देखेंगे बहुत ज़्यादा परेशान है फाखरा अपने बेटे को लेके और कहती है कि पता नहीं मेरे बेटे का क्या बनेगा, क्योंकि ये लड़की तो इसको चैन से जीने नहीं देगी और मुझे नहीं लगता कि मेरे बच्चे को चैन आएगा। एमल खुदा का वास्ता है अपनी बहन से कहो यहाँ से चली जाए, क्योंकि अगर वो यहाँ पे रही तो ये सारे तमाशे ऐसे ही होते रहेंगे और कुछ भी ठीक नहीं होगा। मैं तुमसे बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि तुम्हें अब यहाँ से जाना होगा, यानी कि अपनी बहन को यहाँ से भेजना होगा। जिस पर आप देखेंगे कि वो कहती है कि आखिर मैं क्या करूं, मैंने तो सारी तदबीरें अपना ली हैं, लेकिन मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आती कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं, क्योंकि मुझे भी यही लगता है कि इस लड़की का यहाँ से जाना बेहतर है। और अगर ये लड़की यहाँ से ना गई तो वाकई में ज़िंदगी बहुत ज़्यादा वबाल बन सकती है, उसकी भी और सब घर वालों की भी। इसलिए वो एनी के पास जाकर उसको कहती है कि एनी, मैं तुम्हें बार बार कह के थक चुकी हूँ कि तुम यहाँ से चली जाओ, क्योंकि यहाँ पर